ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने बुक नहीं खोला होगा जी। डेली पढ़ता था, कभी 5 हो गया, कभी 6 हो गया, कभी 7 हो गया। कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आते हैं, और रैंक जो आया है 210 रैंक, ये भी बड़ा रैंक होता है। ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने CGPSC की तैयारी स्टार्ट की थी। 2022 में स्टार्ट किया था और मुझे आज 2025 में अधिकारी बन गए। 2025 में आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा त्याग था, कौन सा परित्याग था जो हमारे साथी, जो युवा साथी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम चलना चाहिए कि भैया ये सब त्यागना पड़ता है? 9 मार्च 2022 को मैं आया था बिलासपुर और जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक मैं घर नहीं गया था। मैंने खुद से ठाना था, जीत करके आए थे। जीत करके आए थे कि जब तक या तो सिलेक्शन लेके जाऊंगा या तो फिर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर गितेश कुमार अमृत को जानते हैं? हाँ, उनकी किताबें पढ़ी आपने? हाँ, उनकी किताबें पढ़ी हैं। सरस्वती बुक्स वाले डॉक्टर गितेश कुमार अमृत साहब, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। था एक GST से आया था, सर ने पूछा था कि GST को गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। बाकी आपके दोस्त यार इस जो पढ़ाई कर रहे थे उनका क्या स्टेटस है, उनका सिलेक्शन हो गया? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और CGPSC ने देर रात को नतीजों की घोषणा की और सूची जारी हुई। उस सूची पर सबकी निगाहें थी, किसका रैंक लगा है, किसका नहीं लगा है और कौन कहाँ से चूक गया है। जो लोग चूक गए हैं उन लोग से बस यही कहना चाहूँगा कि आप डटे रहिए, लगे रहिए, भिड़े रहिए ईमानदारी के साथ में। एक ना एक दिन आपको फतह ज़रूर मिलेगी, यानी कि सफलता ज़रूर मिलेगी। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो CGPSC जिन्होंने क्रैक किया है, जिन्होंने रैंक हासिल की है, जो अधिकारी बनने वाले हैं, उनकी कहानी क्या है, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, ताकि आपको कोई प्रेरणा मिले, आपको कोई इससे सीखने को मिले। तो हमारी कोशिश है और आज लगातार इस पर बातें हो रही है, लगातार स्टोरीज बन रहे हैं। तो सरस्वती बुक्स के स्पॉन्सर्ड से हम ये स्टोरी दिखा पा रहे हैं। सरस्वती बुक्स का जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी उनकी किताबें हैं, प्रमाणित किताबें हैं, जिनके लेखक हैं डॉक्टर गितेश कुमार अमृत। उनकी लिखी किताबों को पढ़कर लोग अधिकारी बन रहे हैं। तो आज मयंक सिंह मंडावी जी से मुलाकात कराने वाला हूँ। 210 रैंक उन्होंने हासिल किया है और ST कैटेगरी की बात करें तो उनका रैंक जो है स्टेट टॉपर की लिस्ट में 2nd नंबर आता है। मेरे साथ में है मयंक सिंह मंडावी जी। मयंक जी, गड़ा बधाई हो। बड़ा और चूंकि लगातार हमारे कैमरामैन साथी दूसरे एक स्टोरी में व्यस्त हैं, बगल वाले रूम में एक और इंटरव्यू चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ट्राइपॉड लगाना चाहिए और इंटरव्यू खड़े खड़े कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो ये मयंक जी का रूम है, बहुत छोटा सा रूम है। हाँ, बिल्कुल रेंट पे है अभी आप? हाँ, रेंट पे है, यहाँ रहते हैं। जी जी। तो मुझे आप एकदम बेसिक अपनी जानकारी बताइए, अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आते हैं, और रैंक जो आया है 210 रैंक, ये भी बड़ा रैंक होता है, ये इसकी कहानी बताइए। मैं सरगुजा जिले के सीतापुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वहीं चाइल्ड एजुकेशन सेंटर सीतापुर और इंदिरा गांधी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की है जी। इसके पश्चात मैं BTech मैकेनिकल की पढ़ाई के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से मैं पढ़ाई किया हूँ। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपकी वहाँ से हुई है? हाँ, और ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने CGPSC की तैयारी स्टार्ट की थी। 2022 में स्टार्ट किया था और मुझे आज 2025 में अधिकारी बन गए। 2025 में आज मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। बिल्कुल। काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा ये। हाँ, 3 साल का सफ़र था, काफ़ी चैलेंजिंग था। मतलब एक मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मतलब एक डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया था। तो मतलब एक नई चीज़ों को सीखना, उनको जानना और उनको फिर से मतलब अध्ययन करना एक चैलेंजिंग टास्क। ऐसा तो नहीं कि लोग बोलते हैं कि भैया इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए इंजीनियर लोग जो है दूसरे काम भी कर लेते हैं, तो उनमें से ऐसा नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ है जी। नौकरी थी आपके पास में? हाँ, बिल्कुल। ये अटेम्प्ट आपका कौन सा था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले के अटेम्प्ट की बात करें तो पहले और दूसरा? मैंने पहला अटेम्प्ट 2022 में दिया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। 2023 के अटेम्प्ट में मुझे राज्य का निरीक्षक का पद मिला था। मैं अभी वर्तमान में वहीं रायपुर वहीं पदस्थ हूँ। GST इंस्पेक्टर कहते हैं? GST इंस्पेक्टर। और अभी जो पद 210 रैंक आई है और ST कैटेगरी में दूसरा रैंक है। दूसरा रैंक मतलब डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे आप? हाँ, डिप्टी कलेक्टर बन। बिल्कुल। माता पिता क्या करते हैं? पापा मेरे वनपाल हैं जो अभी सरगुजा में पदस्थ है और मम्मी हाउसवाइफ है और घर में एक भाई है और दादी भी है। बिल्कुल। यानी कि सरकारी नौकरी का कल्चर आपके घर में रहा है शुरू से। और कौन कौन है सरकारी नौकरी में? नहीं, मेरे दादा रेंजर थे, तो उनके डेथ के बाद ही पापा का लगा था अनुपम। जी। पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। सब कहते हैं कि भैया मैं 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा तक पढ़ता हूँ करके। आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा कैपेसिटी इतना 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का तो नहीं था। मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन मैं डेली पढ़ता था। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैंने बुक नहीं खोला होगा। डेली पढ़ता था, कभी 5 हो गया, कभी 6 हो गया, कभी 7 हो गया, लेकिन 10 घंटे वाला काम नहीं है। 10 घंटे वाला काम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भैया 10 घंटे पढ़ते करके। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को भी टाइम देना चाहिए। आप कोई भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट है। क्योंकि ये मतलब जो ये एक तैयारी है, ये कम्प्लीटली आपका जीवन नहीं है, ये एक जीवन का हिस्सा है। तो इसे भी आप
मतलब जी बिल्कुल। रैंक से आप संतुष्ट हैं? और हाँ, रैंक से संतुष्ट हूँ। अब पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का मिल गया है, उससे बड़ा और क्या इससे चाहिए? बड़ा और क्या हो सकता अब है। करना लेकिन होगा तो यूपीएससी कर लेंगे। हाँ, अब इससे बेटर आ सकता था, लेकिन वो तो अब नहीं आया। चलिए, किस्मत जो लिखा है वही किस्मत होता में है। जो लिखा है वही स्वीकार है। अगर हम बात करें, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई की आप? नहीं, मैं वहाँ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट में उसके ये हो गई। लेकिन त्याग परित्याग वाली बात भी होती है, मतलब लोग ना अधिकारी बनने के लिए, यानी कि बहुत बड़ा एग्जाम देने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा त्याग था, कौन सा परित्याग था जो हमारे साथी, जो युवा साथी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम चलना चाहिए कि भैया ये सब त्यागना पड़ता है? मैं पीएससी की जो तैयारी के लिए, मुझे आज भी डेट याद है, 9 मार्च 2022 को मैं आया था बिलासपुर। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक मैं घर नहीं गया था। मैंने खुद से ठाना था, जीत करके आए थे? जीत करके आए थे कि जब तक या तो सिलेक्शन लेके जाऊंगा या तो फिर नहीं जाऊंगा। और मैं 26 मार्च 2025 को मैं गया था घर। मतलब कम्प्लीटली 3 साल के बाद मैं घर गया था। अभी गए? अभी इंस्पेक्टर बनने के बाद? इंस्पेक्टर बनने के बाद। इंस्पेक्टर बाद? हाँ। अब अभी डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर जाओगे घर? डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद फिर जाऊंगा। तो ये मतलब एक खुद से जिद किया था कि मतलब करना है तो करना है। बिल्कुल, ये जिद्दी बनना पड़ेगा बॉस। अगर जिद करो दुनिया बदलो, दैनिक भास्कर का एक टैगलाइन हुआ करता था, अभी भी उनका टैगलाइन है। तो ये टैगलाइन बड़ा जिंदगी को जिंदगी बना देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आपके दोस्त यार इस जो पढ़ाई कर रहे थे उनका क्या स्टेटस है? उनका सिलेक्शन हो गया? उनका अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मेरी सफलता में काफ़ी योगदान दिया। नाम बता दो, लोग जानना चाहेंगे। एक्चुअली मतलब मैं पहले गेट का तैयारी कर रहा था, मैंने गेट 2 बार क्वालिफाई भी किया है। ग्रेट। मेरे एक दोस्त ने बोला था, लीजेन चतुर्वेदी उनका नाम है, अभी बिलासपुर में ही तैयारी कर रहे हैं जी। बोला, उन्होंने मुझे मतलब सलाह दिया था कि तेरा CGPSC अगर तू करेगा तो 2-3 साल में आराम से डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। शायद उनका वो बात सही था, आज लग रहा है तैयारी करोगे बन जाओगे करके। हाँ, और मतलब तैयारी के दौरान कई से दोस्त हैं मतलब जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था, दिल्ली एस अकेडमी, प्रवीण यादव, अंशु पाटनवार और वैभव, ये तीनों ने मतलब काफ़ी मोटिवेट करते थे मेरे को। और आंसर राइटिंग हो गया या कोई भी क्वेश्चन में जब मेरे को डाउट आता था, किसी भी टॉपिक में डाउट आता था, तो उसमें काफ़ी मदद करते थे। मतलब पूरी तैयारी के दौरान 3 साल के दौरान मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। बिल्कुल। ये मुझे बताइए कि इंटरव्यू में आपको कौन सा बोर्ड मिला था? इंटरव्यू में मुझे रीता चांडिल मैम का बोर्ड मिला था, चेयरमैन बनने का। हाँ, चेयरमैन मैम खुद का। CGPSC की चेयरमैन भी है। एक्चुअली मैं 3 बार CGPSC का इंटरव्यू दिया हूँ। मैंने 2023 में भी दिया था इंटरव्यू, मैंने ADI के एग्जाम में भी इंटरव्यू दिया था और इस बार भी दिया था। तीनों बार मेरा रीता चांडिल मैम का बोर्ड ही फंसा था। जी 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 जी। बाकी कितने मिनट चला होगा आपका इंटरव्यू? 15 से 20 मिनट चला था। 15 से 20 मिनट। और इस 15 से 20 मिनट में क्या क्या सवाल जवाब हुए, अगर बताना चाहो हमारे साथ, ताकि तैयारी कर सकोगी। मैं GST विभाग से आता हूँ, तो ज़्यादातर जो प्रश्न थे शुरू के 10-15, तो शुरू के 10-15 सवाल वहीं से थे जो GST 2.0 आगे आ गया। GST 2 मतलब GST क्या है, जो GST के बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो, इससे लाभ क्या है, हानि क्या है। और मेरी हॉबी से क्वेश्चन थे। क्रिकेट जो अभी आपने क्रिकेट डाला था हॉबी में? क्रिकेट डाला था। एक ही डाला था कि और कुछ डाला था? नहीं, बस क्रिकेट ही देखना मेरे को खेलना पसंद है। महिला की जो अभी वर्ल्ड कप जीती है, और क्रिकेट के जो बेसिक क्वेश्चन, जो फील्ड पोजीशन होते हैं, ये सब। और मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, बीटेक किया था। क्रिकेट से रिलेटेड क्या पूछे थे? क्रिकेट से पूछे थे कि कपिल देव अगर आपको बॉलिंग कर रहा है तो आप कहाँ कहाँ फील्ड सेट करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। एनालिटिकल आप यार ये भी सवाल, मतलब सोचो कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी फील्डिंग, आप कपिल देव हो, आप कहाँ का फील्डिंग करोगे, कहाँ फील्डिंग करेंगे, सेट कराओगे। और आप मतलब फाइनल आपने बताया? हाँ, बताया। कवर लेग वगैरह सब बता दिया, शॉर्ट लेग सब बता दिया। और क्या, और सफाली वर्मा की जो बैटिंग थी फाइनल में, उसे आप किस तरह से देखते हैं, मतलब उनके एक बैटिंग में क्या एक आपको अलग अंदाज लगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। और मतलब जो बेसिक क्वेश्चन, जो कहाँ कहाँ फील्ड पोजीशन होती है, गली कहाँ होता है, मिड विकेट कहाँ होता है, ये सब क्वेश्चन थे। और क्या सवाल थे जो मतलब आपने सोचा नहीं था कि भैया ऐसा कोई सवाल आ सकता है क्या करके? ऐसा कोई सवाल था, एक GST से आया था। सर ने पूछा था कि GST को गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स। तो आपके नजरिए से जानना चाहेंगे उन्हें कि भैया बताओ, आप बताइए आपके नजरिए से गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहा जाता है? तो एक संतुलित उत्तर दिया। और इसके अलावा फेवर में दिए कि अगेंस्ट में दिए? अब मतलब कि उसके जी, जो भी दिया उत्तर न्यूट्रल होके दिए। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना पड़ता है नहीं कि आपको इंटरव्यू दे रहे हो, CGPSC हो या फिर कोई भी इंटरव्यू, तो उसमें बहुत न्यूट्रल होना पड़ता है। न्यूट्रल रहना पड़ता है। आपको एक फेवरेबल किसी का नहीं दिखाना कि भाई एक पक्ष वाले हो, ये दूसरे पक्ष वाले हो करके, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कई लोगों से गाना वाना भी गवाए बोलते, सैयारा वैयारा, आपके साथ ऐसा नहीं? नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहा। इस बार पैटर्न बदला नजर आया। आपने 2 बार इंटरव्यू दिया, तीसरा था आपका, क्या नजर अलग आया इसमें? इस बार जो मतलब
स्टूडेंट की जो बेसिक आइडेंटिटी है, जैसे उनका नाम हो गया, उनकी जाति हो गई, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब आइडेंटिटी छुपाई गई थी। मतलब वो एक कोड वर्ड दिया गया था, उसके आधार पर उसमें एक रोल नंबर था। हाँ, रोल नंबर होता जी था। जी जी। मैंने एडीआई का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये लागू था। अभी सीजीपीएससी के इंटरव्यू में भी ये। और इसीलिए सीजीपीएससी के जो टॉपर लिस्ट आप देखोगे ना, गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे लोग जो हैं रैंक लेकर आए हैं। मतलब ये वाकई में आप नंबर 1 रैंक देखिए, देवेश प्रसाद साहू भिलाई धनोरा के रहने वाले हैं। तो देखेंगे लिस्ट में आपको नजर आएगा कि छत्तीसगढ़िया गांव गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले की रैंकिंग आप देखे होंगे, इससे पहले की लिस्ट आपने देखी होगी। क्या हुआ 2023 वाला आपको मालूम, 21 वाला था क्या, 21 वाला था वो लिस्ट आपने देखा ही होगा। तो चलिए, बाकी आज को युवाओं से क्या कहना चाहोगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी वजह से वो अटक गए, किसी वजह से वो फेल हो गए, उन साथियों के लिए क्या कहोगे? मैं जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो या फिर जो सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाया, जिनका मेंस नहीं हो पाया, मैं यही बोलूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। मैं यही बोलूँगा, मैंने एडीआई का इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं उस समय बहुत निराश था। और आज मुझे परिणाम मतलब बिल्कुल आप डटे रहे। मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ईश्वर ने शायद कुछ अच्छा सोचा था। बोलते हैं ना कि आप ना ये मत सोचो, परिणाम को अंतिम मत मानो, उससे अच्छे परिणाम होते हैं। वेट करो, धैर्य रखो, जीवन बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ा जिंदगी है। तो आप लगे रहिए, डटे रहिए। बाकी माँ पापा के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? मम्मी पापा का भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा था। वो ये मतलब ऐसे कोई भी चीज़ की आज कमी महसूस नहीं होने दिए। तो मेरा भी मतलब जिम्मेदारी बनता है कि आने वाले समय में मैं इस पद पे पहुंचकर उनको भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल, हमेशा गौरवशाली पल रहेगा उनके लिए। बिल्कुल। चलिए, डिप्टी कलेक्टर साहब, आपको गाड़ा बधाई हो, शुभकामनाएं हो, और आप लगातार समाज में बेहतर से बेहतर काम करिए, अपने कामों की वजह से आपकी पहचान हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी अगर पढ़ाई की मैं बात करूँ, किताब की बात पूछता हूँ, मटेरियल की बात करें, किनकी किताब पढ़ते थे आप? मैंने ज़्यादातर, मैं दिल्ली आई से कोचिंग किया हूँ, तो मैंने ज़्यादातर मटेरियल वहीं की पढ़ी है, लोकल जी, जो कोचिंग की बुक्स रहती थी। इसके अलावा लैंग्वेज में मतलब विनय कुमार पाठक की किताब, और करंट अफेयर्स के लिए जो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, वो सब किताबों की पढ़ाई की है। बिल्कुल, नाम नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, चलिए। डॉक्टर गितेश कुमार अमृत को जानते हैं? हाँ, उनकी किताबें पढ़ी आपने? हाँ, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। सरस्वती बुक्स वाले डॉक्टर गितेश कुमार अमृत साहब, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं, तो उनको भी धन्यवाद, गाड़ा बधाई। ऐसी ही अच्छी किताबें लिखते रहिए, बढ़िया लिखिए, प्रमाणित किताबें लिखिए, और बढ़िया अच्छी बात यह है कि लोग पढ़ते किताबें। बाकी भिलाई टाइम्स की कोई मदद मिली आपको? हम हमारे वीडियोस हमने देखे होंगे, हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा कोई योगदान रहा उसमें आपकी पढ़ाई में, कुछ उसमें कंटेंट मेंस वगैरह लिखने में? नहीं, मैं भी पहले कई टॉपर्स का इंटरव्यू देखता था, तो मतलब मोटिवेट होता था कि काश एक दिन मैं भी इंटरव्यू दूं। बिल्कुल, आज भी यहाँ हूँ मैं। बिल्कुल। भिलाई टाइम्स में इंटरव्यू देने का वो था कि नहीं था? कभी सोचा नहीं था आज। जी। बहुत नर्वस फील हो रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार मतलब टीवी में कैमरा में हूँ, तो इसलिए। सबसे बड़े चैनल, 16,43,000 सब्सक्राइबर हमारे हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख, गोल्डन बटन सिल्वर बटन छत्तीसगढ़ का भिलाई में है, और भिलाई टाइम्स के पास में है। तो वो आप सबके आशीर्वाद, प्यार माया ऐसी बनाए रखिएगा। मयंक जी को भी आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, लगातार ऐसे ही आप लोग की सेवा करते रहेंगे, और लगातार अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, ताकि आप लोग अपडेट रहे और आप लोग मोटिवेशन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।